हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। आपका हमारे चैनल सरकारी प्राइवेट नौकरी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज की वैकेंसी में लेके आई हूँ, जिसकी अपडेट 1 तारीख को आज आई है। पोस्टमैन के पदों पर भर्ती है। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट ग्रामीण डाक सेवक 2026। ठीक, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने पद हैं, आपकी योग्यता क्या है और बाकी सारी जानकारी देर न करते हुए मैं आपको बताती हूँ। भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए ग्रामीण डाक सेवक GDS, शाखा पोस्ट मास्टर BPM और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर APPM के लगभग 28,635 पदों पर भर्ती होनी है। तो आप अगर 10वीं पास हैं, आपके लगभग 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इस फॉर्म की। आप 31 जनवरी 2026 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आखिरी तिथि है 14/2/2026, 14 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि 16 तारीख 2026 से 16 फरवरी 2026 और करेक्शन है 18 और 19 2026। मतलब कि आप लगभग आवेदन 14 तारीख तक कर दें। अगर आप किसी वजह से भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप 16 फरवरी 2026 तक भुगतान कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर्म में कुछ त्रुटि है तो आप कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसकी वजह से आप 18 से 19 फरवरी को आप अपना करेक्शन करा सकते हैं अपने फॉर्म में। रिजल्ट जारी होने की तिथि अभी पता नहीं चली है। आयु सीमा की बात करें, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसके अलावा नियमानुसार जो आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जा सकती है आप लोगों को। पदों का नाम है, पदों की संख्या और योग्यता के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण डाक सेवक GDS, शाखा पोस्ट मास्टर BPM और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर ABPM, इन पदों पर भर्ती होनी है। 28,000 टोटल वैकेंसी हैं। योग्यता आपकी एक विषय के रूप में गणित और अंग्रेजी, मतलब दोनों में से एक विषय ज़रूर होना चाहिए। कक्षा 10वीं में आपके और उत्तीर्ण हैं आप किसी मान्यता प्राप्त स्थान से आपने उत्तीर्ण किया हो और स्थानीय भाषा, जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह की भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे कि आप बिहार से बात कर रहे हैं तो आपको बिहार की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप बंगाल से भर रहे हैं फॉर्म तो आपको बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसी होगी, जैसा कि हमने बताया आपको कि इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है पूरा। आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप कहीं किसी प्रकार से आपको कुछ बीमारी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बस वो तो बेसिकली होता है, नॉर्मल सा होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर वैसे बहुत से लोग बोलते हैं 100% मार्क्स होने चाहिए तो हम सिलेक्शन होगा, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपको अगर आपके 75% भी मार्क्स हैं और आप EWS कैटेगरी या फिर और किसी अन्य कैटेगरी से आते हो, बाकी जनरल वालों के लिए थोड़ी सी समस्या होती है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हो फॉर्म। आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास फॉर्म भरने के लिए। एक आपके पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद या किसी हल्के रंग का होना चाहिए। वैसे तो ब्लू ज़्यादा यूज़ होता है। सफ़ेद कागज़ पर काले या नीले पेन से स्पष्ट आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। वो आपको जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स में। आपकी 10th की मार्कशीट ज़रूरी है। अगर वह नहीं है, आपने उसके अलावा कोई और परीक्षा दी हो तो आप उससे भी लेकिन आप उत्तीर्ण होने चाहिए, उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उच्च शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी, परंतु उसके समर्थन में आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सूचना पढ़ सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है इंडियन पोस्टल
की ऑफिशियल साइट पर। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो जिस राज्य से आप हो उस राज्य का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर वर्ग हो, EWS लगा के आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए आपके पास आपका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपकी पेरेंट्स का एक चाहिए जो आप अपने नाम पर बनवाएंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने नाम से भी अपना खुद का भी आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसे विशेष श्रेणी जैसे PH, भूतपूर्व सैनिक तथा संबंधित प्रमाण पत्र अगर यदि लागू हो सकता है, अगर वो आपके पास हो तो आप वो भी ले रख सकते हैं आवेदन के टाइम पर। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अयोग्य और इच्छुक हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आवेदन करते समय जो ज़रूरी दस्तावेज हैं आपके मार्कशीट, पहचान प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका पता, उसकी सारी जानकारी, आपकी फ़ोटो, एक आपका साइन हस्ताक्षर की हुआ और ID प्रूफ, आधार, पैन, ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आप इस फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं, आपके पास PC लैपटॉप अगर हो, नहीं तो आप आपके किसी भी आसपास के कैफ़े में जाकर जहाँ पे आपका फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है, सहज सेवा केंद्र होते हैं, उनमें भी जाके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें जिसे जॉब की नीड हो। धन्यवाद।